तो जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू सीरीज में अब हम बात करेंगे कॉलबैक की, है ना। कॉलबैक क्या होते हैं? तो कॉलबैक पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करते हो तो वहां पे आपको कॉलबैक की बहुत जरूरत पड़ती है। और कॉलबैक का मतलब ये होता है कि फंक्शन एज ए आर्गुमेंट, यानी कि आप एक फंक्शन के अंदर, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपका F1 एक फंक्शन है और इस F1 फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, यानी कि यहाँ पर भी आप एक फंक्शन पास कर सकते हो, फंक्शन की पूरी बॉडी आप यहाँ पर पास कर सकते हो, ये कॉलबैक है। या फिर आपने कहीं और फंक्शन डिफाइन कर रखा है, F2 है, और यहाँ पर आपने जैसे डिस्प्ले डाटा एक फंक्शन है जो कहीं डिफाइन कर रखा है, तो डिस्प्ले डेटा को आप यहाँ पास कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलबैक। ठीक है। तो जो काम हम कंडीशन से कर सकते हैं, वो काम, जो काम कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स जैसी चीजों से कर सकते हैं, वो काम हम कॉलबैक से भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कॉलबैक किस तरीके से वर्क करता है। तो एग्जाम्पल ये है, मान लो ये आपकी एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर ये एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे मान लो ये टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। यहाँ पर यूजर ने इंटर किया नंबर 5, तो यहाँ पर आपको करेंट वैल्यू दिखनी चाहिए 5, और उसका जो स्क्वायर है वो दिखना चाहिए यहाँ पर 25। ये हमको करना है। और ये कैसे करना है? ये हमको विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक, कॉलबैक की हेल्प से हमको ये इस काम को करना है। तो चलिए पहले तो मैं इसका एक HTML बना लूं, क्योंकि मेरे को एक फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग बना लेता हूँ, या फॉर्म टैग नहीं भी बनाऊंगा तो मुझे इनपुट बनाना है, तो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बना देता हूँ। और इसकी आईडी में मैं ले लेता हूँ इनपुट, है ना। इसकी आईडी ले लेता हूँ इनपुट। तो आईडी इज इक्वल टू, मैं INP कर देता हूँ, यहाँ पर INP कर देता हूँ। ये हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर एक BR टैग हम लगा देते हैं। यहाँ पर जाकर एक BR टैग जो है वो लगा देते हैं, सिंपल। क्या एरर आ रही है यहाँ पर? ये एक BR टैग मैंने लगा दिया, इस टैग को हटाते हैं, ये लग गया, इसका एरर है। ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको भी हटा देते हैं। भाई क्या एरर है यहाँ पे? ओके, यहाँ बॉडी टैग हट गया है। बेसिकली यहाँ आना चाहिए बॉडी। ठीक है। हेड टैग, बॉडी टैग, यहाँ आना चाहिए HTML। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इनपुट टैग, ये इनपुट, और इनपुट में टाइप टेक्स्ट बना दिया मैंने। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। यहाँ मैं एक BR टैग लगा देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए, एक और BR टैग दे देता हूँ, थोड़ा सा सही दिखेगा लाइन चेंज करने के लिए। और यहाँ पर मैं फिर से इनपुट टाइप बटन कर देता हूँ, और इस बटन के ऑन क्लिक की बात करता हूँ, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे मैं एक लोड फंक्शन को कॉल करता हूँ, है ना। अब इसका पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूं मैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो इसका कुछ रिजल्ट जो है वो इस तरीके से दिखेगा। बटन पे यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा, इस बटन का इनपुट टाइप बटन, या एक बटन ही बना लेते हैं ना हम लोग। इनपुट टाइप क्यों, यहाँ पर इसको बटन कर दो, सिंपल बटन। इनपुट टाइप की जरूरत यहाँ नहीं है, ये बटन बना दो, और ऑन क्लिक कर दो, और यहाँ पर इस बटन को कर दो बंद। तो ये बन जाएगा यहाँ बटन, सिंपल। ठीक है, ये बटन टैग हो गया, और ये बॉडी टैग होगा, यहाँ पर ये बॉडी टैग होगा। इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर बटन रखता हूँ। ठीक है। और इस बटन में यहाँ पर सबमिट लिख देता हूँ।
और यहां पर ऑन क्लिक बना देता हूं और ऑन क्लिक पे लोड फंक्शन कॉल कर लेता हूं। अभी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो ये एग्जैक्ट आउटपुट आ गया जो मुझे चाहिए था। अब यहां पर करनी है कोडिंग, तो सबसे पहले फंक्शन लोड की कोडिंग करता हूं। तो फंक्शन लोड, ठीक है। फंक्शन लोड में सबसे पहले मैं लेट इनपुट के लिए INP लेता हूं और यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में यहाँ पे इसकी आईडी, यानी कि यहाँ एक आईडी एट्रीब्यूट बनाता हूँ और उसको INP कर देता हूँ इनपुट के लिए, और यहाँ पर जाकर हैज INP कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में वैल्यू। किसकी वैल्यू? इनपुट की वैल्यू। ठीक है, और यहां पर ये इनपुट की वैल्यू हो गई है। और अब यहां डेटा, तो लेट डेटा इज इक्वल टू INP डॉट वैल्यू। तो इससे मुझे मिलेगी इनपुट बॉक्स की वैल्यू, जो भी इनपुट बॉक्स उसकी वैल्यू मिलेगी। और यहां पर एक पैराग्राफ टैग और मैं बना देता हूं, तो यहां पर एक P ऐड कर देता हूं और इसको आईडी दे देता हूं, जिसको मैं रिजल्ट नाम दे देता हूं रिजल्ट। ये आईडी रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं और लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहां जाता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहां पर जो है वो मैं रिजल्ट को ले लेता हूं। क्यों लेता हूं रिजल्ट को? क्योंकि मुझे वैल्यू को प्रिंट करवानी है। तो ये सारी वैल्यू मैंने इज ए इनपुट डेटा ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर देखिए ये इसको यहां यूज कर लेता हूं डेटा, और रिजल्ट भी है। ठीक है, अब मैंने इनपुट बॉक्स ले लिया। इनपुट इनपुट जो यूजर इनपुट कर रहा है वो वैल्यू मिल गई है। इनपुट वैल्यू को मैंने ऑब्जेक्ट से डेटा के फॉर्मेट में ले लिया, यानी कि जो यूजर की वैल्यू है वो मुझे मिल गई है, और यहाँ पर रिजल्ट भी मेरे को मिल गया है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं और फंक्शन को नाम देता हूं मैं कैलकू कैलकुलेट स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट और स्क्वायर ये नाम दे देता हूं, और यहां पर डेटा पास करता हूं, और सेकंड पैरामीटर जो कि मैं पास करूंगा डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है कि ये जो डिस्प्ले रिजल्ट आप देख रहे हो, ये डिस्प्ले रिजल्ट एक फंक्शन है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये एज ए कॉलबैक यहां से पास होगा। ठीक है, देखते हैं, पूरा कोड समझ में आएगा जब ये कोड पूरा बन जाएगा तब। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो यहां से मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट स्क्वायर हो जाएगा, और रिजल्ट जो है, रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहां पर मुझे करेंट वैल्यू भी दिखानी है, तो मैं करेंट वैल्यू, और करेंट वैल्यू लेता हूं प्लस डेटा जो भी होगा, और यहां ऐड कर देता हूं एक BR टैग। सिंपल, यहाँ पे एक BR टैग ऐड कर देता हूं, ये BR टैग ऐड कर दिया। ये करंट वैल्यू यहां दिख जाएगी। अब जब कैलकुलेट स्क्वायर कॉल होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो कैलकुलेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और डिस्प्ले रिजल्ट बनाना पड़ेगा। दो फंक्शन और मुझे बनाने हैं, तो पहले मैं बनाता हूं कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन। तो यहां चलता हूं मैं और यहां लिखता हूं फंक्शन कैलकुलेट स्क्वायर। फंक्शन कैलकुलेट स्क्वायर में मैं यहां पर तो वैल्यू रिसीव करूंगा, और ये दूसरा जो है वो क्या है, ये ही तो है कॉलबैक। माने यानी कि ये एक फंक्शन है, ये कॉलबैक यानी कि ये एक फंक्शन है। और हमने देखा है कि कॉलबैक का मतलब होता है कि फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर ये फंक्शन पास हो रहा है और यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अच्छा कॉलबैक जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं एसिंक्रोनस कॉल में, क्योंकि जब हम कोई थर्ड पार्टी को कॉल देते हैं तो कॉल जो है वो असिंक्रोनस मोड में चला जाता है, जैसे सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, उसको देखेंगे। फिलहाल मैं यहां पर नंबर वैल्यू को रिसीव कर लेता हूं, तो मैं लेता हूं लेट नम इज इक्वल टू, और
ये जो नंबर वैल्यू है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में और एज अ वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ये वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी और मैं लेट नंबर में जाके इसको रिसीव कर लूंगा एज ए नंबर वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहां पर इफ कंडीशन लगाऊंगा और इफ कंडीशन में लगाऊंगा कि इज नॉट ए नंबर, क्या नम, नम अगर नंबर नहीं है तो क्या होगा, कॉलबैक कॉल होगा और कॉलबैक सिंपल एरर डिस्प्ले कर देगा। कॉलबैक में आ जाएगी एरर और एरर में मैं लिख दूंगा कि कैन नॉट कैलकुलेट, शॉर्ट में लिख देता हूं स्क्वायर ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, ये एरर आ जाएगी और यहां से कंट्रोल जो है वो हो जाएगा रिटर्न। सिंपल, यहां से कंट्रोल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि यहां से कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा और अगर ये नंबर होता है तो तो भी कॉलबैक चलेगा और कॉलबैक क्या करेगा, यहाँ पे नम इनटू नम को लेके जाएगा। अब ये कॉलबैक क्या है, तो कॉलबैक जो है वो डिस्प्ले रिजल्ट है, तो अभी मेरे को डिस्प्ले रिजल्ट की कोडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्प्ले रिजल्ट की जब कोडिंग करनी है तो मैं एक डिस्प्ले रिजल्ट नाम का फंक्शन भी यहाँ बना लेता हूँ ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले रिजल्ट। और एक चीज और है कि जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ बनाया था, ये वाला रिजल्ट, इसकी हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसको लोकल नहीं करते हुए हम लोग ग्लोबल कर देते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर जाकर मैं डिफाइन कर देता हूँ लेट रिजल्ट, सिंपल। और यहां पर जाता हूं फंक्शन और यहां पर फंक्शन डिफाइन करता हूं डिस्प्ले रिजल्ट। और डिस्प्ले रिजल्ट में क्या है, एक ही वेरिएबल है जो मुझे लेना है बतौर रिजल्ट। ठीक है, या आउटपुट ले लेता हूं, है ना, या सिंपल वैल्यू ले लेता हूं, वैल ले लेता हूं, चलो ठीक है, ये मिल गया मेरे को। अब मुझे ये चेक करना है इसके अंदर कि ये जो वैल है वो न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है ना। तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करूंगा, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ से ये चेक करूंगा यहां पर कि टाइप ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या, नंबर। अगर ये नंबर है तो, अगर ये नंबर है तो तो क्या होगा, अगर ये नंबर है तो रिजल्ट, जो रिजल्ट है डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा कि इट्स, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इज स्क्वायर इज, और यहां पर मैं प्रिंट करवा दूंगा प्लस रिजल्ट को। ठीक है, ये आ गया। और नहीं तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में भी वही आ जाएगा कि रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इज इक्वल टू, यहां जाएगा रिजल्ट। ये है। अब क्या होता है कि ये जो कॉलबैक है, मतलब ये जो पूरा कोड हमने लिखा है ना, ये वाला जो पूरा कोड है, इसको हम लोग बनाते हैं एसिंक्रोनस मोड का कोड। तो इसमें मैं क्या करता हूं, सेट टाइम आउट को कॉल करता हूं। और सेट टाइम आउट में देखो, सेट टाइम आउट क्या लेता है, सेट टाइम आउट कॉलबैक लेता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं एरो फंक्शन। ये कॉलबैक लेता है, सेट टाइम आउट यहां से स्टार्ट होगा, सेट टाइम आउट, और ये जो पूरा कोड है ना, ये सेट टाइम आउट हो गया। और ये जो पूरा कोड है इसको यहां से कट करता हूं मैं और यहां से सेट टाइम आउट के अंदर पेस्ट कर देता हूं। लेकिन सेट टाइम आउट एक और आर्ग्यूमेंट लेता है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, 2 सेकेंड के लिए होल्ड करवाएगा इस कोड को। अब इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इस कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो देखना है कि इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो यूजर जैसे ही क्लिक करेगा, यूजर जैसे ही क्लिक करेगा तब क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा लोड फंक्शन। ठीक है, लोड फंक्शन चलेगा, यूजर जैसे क्लिक करेगा लोड फंक्शन चलेगा, इनपुट की वैल्यू हो जाएगी, इनपुट से डेटा, डेटा यानी कि वो नंबर जो यूजर ने इंसर्ट किया है वो मिल जाएगा।
सिंपल वो नंबर मिल जाएगा जो यूजर ने किया है इंसर्ट, और जैसे ही वो नंबर मिल जाएगा जो यूजर ने किया है इंसर्ट, वो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा जो कि ग्लोबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि कैलकुलेट स्क्वायर जब चलेगा, कैलकुलेट स्क्वायर जब चलेगा तो 2 सेकंड के लिए कोड जो है वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सेट टाइम आउट चलेगा। तो 2 सेकंड के लिए जो कोड है वो होल्ड हो जाएगा, लेकिन करंट वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी, करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और 2 सेकंड के बाद में जो स्क्वायर रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस कोड को मैं करता हूं एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे करते हैं हम लोग और इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर 5 और इसको करता हूं ये। तो देखो करेंट वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड इसको क्लियर करता हूं, तो 2 सेकंड के बाद यहां पर क्या आया कि इट्स स्क्वायर इज ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर हम लोगों ने कुछ गलती की है। तो देख लेते हैं क्या एरर हम लोगों ने कर दी है। चलते हैं कोड की तरफ, और सबसे पहले तो मेरे को यहां पर इट्स स्क्वायर इज रिजल्ट, तो ये जो रिजल्ट है यहाँ रिजल्ट नहीं होते हुए वैल्यू होगा, क्योंकि ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये एरर थी। ठीक है, चलो अभी यहां पर मैं दोबारा से इसको इधर ले लेता हूं और इसको इधर ले लेता हूं। अभी मैं 6 पास करता हूं, तो देखिए करंट वैल्यू 6 आ गई, लेकिन इट्स स्क्वायर इज 36, ये आने में 2 सेकंड का टाइम लगा। तो जो ऐसे कॉल होते हैं जो असिंक्रोनस मोड में चलते हैं, कॉल बैक हमको वो वहां पे चलने के लिए हेल्प करते हैं। तो करंट वैल्यू में मुझे स्पेस देना है, तो मैंने ये स्पेस दे दिया करंट वैल्यू में। अब हम लोग रन करते हैं दोबारा से इस कोड को, और इस बार मैं 7 दे देता हूं, और यहां पर देखिए करंट वैल्यू 7, और करंट वैल्यू 7 के बाद में इट्स स्क्वायर इज 49। तो ये कैसे हो रहा है, कॉलबैक क्या काम कर रहा है, यहाँ डिस्प्ले रिजल्ट का काम कर रहा है। डिस्प्ले रिजल्ट मैंने कॉलबैक, कैलकुलेट स्क्वायर एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में डेटा भी जा रहा है और डिस्प्ले रिजल्ट भी जा रहा है। और कैलकुलेट हो जाने के बाद में, जैसे यहां पर अगर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दे दी और फिर इंटर किया, तो करंट वैल्यू तो टीटी आ गई, लेकिन यहां पर भी एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, रिजल्ट की बजाय यहाँ वैल्यू प्रिंट करना था मेरे को, नहीं डिस्प्ले रिजल्ट में कॉलबैक कॉल हुआ, कॉलबैक कॉल हुआ यानी कि ये फंक्शन ही कॉल हुआ। तो कॉलबैक यानी कि यहाँ पे जाएंगे और ये वैल्यू, हाँ अब एरर नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने नॉन न्यूमेरिक डिजिट पास की और सबमिट किया, तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो ये कॉलबैक, अब इसमें कॉलबैक का रोल एक बार और देखते हैं हम लोग। यहां तक तो ठीक है, हमने कुछ नहीं, सिंपल डेटा को गेट किया, सिंपल ऑब्जेक्ट को, कंटेनर को लिया है, कैलकुलेट स्क्वायर चलाया, इसमें डेटा को पास किया और डिस्प्ले रिजल्ट एज ए कॉलबैक पास किया। और जब ये फंक्शन ने सेट टाइम आउट यानी 2 सेकंड के लिए होल्ड हुआ, और यहां पर हम लोगों ने कॉलबैक में देखिए, कॉलबैक में यहाँ पे हम लोगों ने एरर पास कर दी, और अगर ये एरर नहीं है तो हम लोगों ने रिजल्ट पास कर दिया यहाँ पर कॉलबैक में। तो ये कॉलबैक क्या है, कॉलबैक एक फंक्शन है डिस्प्ले रिजल्ट। तो कोई भी कैलकुलेशन हम लोग कॉलबैक से करा सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कोड जिसमें कि ये एप्लीकेशन है कॉलबैक का, जिसमें कि इफ और एल्स लग रहा है, जैसे इवन और ओड वाला है, इवन और ओड वाला है तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, नंबर अगर इवन है तो यहाँ इवन पास कर देंगे, नहीं तो ओल्ड पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो कोड है वो इवन और ओड के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जो इफ एल से जो कोड बन सकते हैं, वो कोड कॉलबैक से भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू में कैलकुलेशन हो जाएगी और दूसरी वैल्यू में जो डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था कॉलबैक। कॉलबैक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलबैक हमारी बहुत मदद करता है जब हम लोग एसिंक्रोनस मोड में कॉल करते हैं। ये कोड को हमने एसिंक्रोनस बनाया है। एसिंक्रोनस कैसे बनाया, सेट टाइम आउट की हेल्प से हमने इस कोड को एसिंक्रोनस मोड में बनाया।